कैम जो मजामा। भाई लोग, मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास को बनाने में सैकड़ों क्रिमिनलों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई के इस अंडरवर्ल्ड के साम्राज्य में बहती है खून की नदियां, जहाँ रहते हैं एक से बढ़कर एक दुर्दांत दानव। इसी दानवों में से एक ऐसा दानव था जिसे कहा गया मुंबई का रावण। कहा जाता है कि वहां कभी मुंबई में दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था। जब वह सब्जी बेचने गया तब पीटा गया, हफ्ता ना दिया तब भी पीटा गया, आवाज उठाई तब भी मारा पीटा गया। लेकिन जब उसने मारा तो बंबई के बड़े बड़े दादा लोग की हवा निकल गई। इस रावण का दहन करने बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, संतरी, एसपी, डीएसपी, यहां तक कि मुंबई के बड़े बड़े रईस लोगों को एक साथ आना पड़ा था, तब जाके ये मरा था। इसकी मौत को एनकाउंटर का नाम दिया गया था, लेकिन वह एनकाउंटर न था। इट वॉज वन ऑफ द सेंसेशनल मर्डर ऑफ द मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री। रामामा मुंबई के रावण अमर नायक की कहानी शुरू होती है दादर स्थित सब्जी मंडी से। दादर की सब्जी मंडी में अमर का बापू सब्जी बेचता था। अब अक्का मुंबई जानता है कि दादर बोले तो गुंडे मोवालियों का गढ़। दादर के कुछ दादा लोग इसी सब्जी मंडी से हफ्ता वसूली करते थे। अमर का बाप भी हफ्ता देता था। इधर अमर ने हफ्ताखोरों से बदला लेने के वास्ते अपनी गैंग बनाई। अपने छोकरे लोग के साथ सब्जी मंडी पर खड़ा हो जाता। जो भी हफ्ता वसूली करने आता उसे मार मार के कचुम्बर बना डालता। इधर अमर के टेयरिंग को देख अक्की सब्जी मंडी अमर के सामने झुक गई। धीरे धीरे अमर का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन इसी दबदबे ने उसके अंदर छिपे हैवान को जगा दिया। अब वह मुंबई का डॉन बनने का ख्वाब देखने लगा। उसने दादर समेत आसपास के इलाकों में हफ्ता वसूली शुरू कर दी। उसके खिलाफ आए दिन केस दर्ज होने लगे। फिर क्या होना था, आर्थर रोड जेल में अमर नाइक का आना जाना शुरू हो गया। 80 का दशक आते आते अमर नाइक मुंबई का उस वक्त का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। वह इसी पने में सबसे आगे निकल चुका था। लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में उसे मजा आता था। इधर उसकी गैंग भी तगड़ी हो गई। बालजी पालजी जैसे खूंखार शूटर उसकी गैंग में शामिल हो गए। वहीं दादर की बापट गैंग, लालू सेठ और कृष्णा पीले जैसे बड़े बड़े डॉन उसके साथ भाईचारा रखने लगे थे। लेकिन वही इलाके में और एक गैंग था जो अमर नाइक गैंग को टक्कर दे रहा था। उस गैंग का सरदार दारुण गौली। इलाके में वर्चस्व कायम करने की होड़ शुरू हुई। गौली और अमर के बीच शुरू हुई इस गैंग वॉर में दोनों तरफ से कई पंटर मारे गए। अमर नाइक ने अरुण गौली के सबसे करीबी दाभोलकर को सांता क्रूज एरिया में एक मोटर गैरेज के सामने अनगिनत गोलियां ठोक टपका डाला। दाभोलकर की मौत ने अरुण गौली को हिला दिया। बदले की आग में जल रहा गौली एक के बाद एक वार करने लगा। तो गौली को टक्कर देने के वास्ते अमर ने दशरथ रहाणे और राम भट्ट जैसे गैंगस्टरों के साथ सेटिंग किया और श्रीलंका से हथियारों का पूरा जखीरा मंगवाया। अब अमर नाइक उस वक्त अकेला ऐसा डॉन था जिसके पास अक्की बंबई में सबसे ज्यादा मॉडर्न हथियार थे। अब फिर से प्रतिघात होना था। अमर के निशाने पर था अरुण गौली का खास आदमी गांधीलाल। मौका देख अमर ने उसे उड़ा दिया। इसका बदला लेते हुए अरुण गौली ने अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक के ससुर देवीदास जेठवा को मुंबई के कुंभारवाड़ा में अनगिनत गोलियों से उड़ा दिया। अब अमर नाइक की बारी थी। उस वक्त अरुण गौली का सबसे खतरनाक शूटर था तानिया कोहली, लेकिन वह जेल में था। एक दिन जब उसे पेशी पर लाया जा रहा था तब कल्याण जंक्शन पर अमर नाइक अपनी अक्की गैंग लेकर आया। तानिया कोहली समेत पुलिस वालों पर अंधाधुन गोलियां बरसाई। कई पुलिस वाले घायल हुए और तानिया लुढ़क गया। तानिया कोहली की मौत का बदला लेते हुए अरुण गौली ने अमर के खास आदमी रमेश भोगले को मरवा दिया। फिर अमर के जिगरी और क्राइम पार्टनर दशरथ रहाणे को भी मरवा दिया। खैर, ये तो थी गैंग वॉर की कहानी, लेकिन मुंबई में और एक पटकथा लिखी जा रही थी जिसमें बहुत सारे गैंगस्टर अपना भौकाल कायम करने कूद पड़े थे। दरअसल 80 के दशक में जब अक्की बंबई में मजदूर सड़कों पे उतर आए हड़ताले की, तो बहुत सारी कंपनियां और मिलें नीलाम हो गई थी। कहते हैं कि मुंबई जो अमीरों का शहर और उस जमाने में मुंबई में बहुत सारे सेठ लोग रहते थे। उनमें से एक नाम था खटाऊ फैमिली का।
खटाऊ परिवार की गिनती मुंबई के अमीर घरानों में होती थी, जिनके पास बहुत सारी टेक्सटाइल मिलें थी। अब हुआ यूं कि इनकी कंपनी के मजदूर हड़ताल पर थे, काम बंद था, कंपनी घाटे में थी, तो नुकसान से बचने के वास्ते उस जगह को बेचने का ऐलान हुआ, जिसके कारण हड़ताल कर रहे सारे मजदूर घबरा गए, क्योंकि अगर कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती है तो इन मजदूरों का क्या होगा। इधर शिवसेना मजदूरों के वास्ते कंपनी के खिलाफ मैदान में उतर आई। मजदूरों का संगठन हल्ला मचाने लगा। इधर खटाऊ फैमिली के सुनील खटाऊ ने इन मजदूरों से निपटने के वास्ते अरुण गवली को हायर किया। हालांकि अरुण गवली पहले से ही बहुत सारी मिलों में दखल दे रहा था। खैर, जब अमर नाइक को पता चला कि खटाऊ फैमिली ने अरुण गवली के साथ 50 करोड़ की डील की है, तो अमर नाइक को यह बात हजम ना हुई कि अरुण गवली इतना पैसा बना ले। इधर बौखलाया हुआ अमर नाइक वहां कांड कर बैठता है, जिसकी वजह से अमर नाइक का डेथ वारंट जारी हुआ था। मुंबई का महालक्ष्मी रेस कोर्स, 7 मई, समय था सुबह 11:55। सुनील खटाऊ अपनी मर्सिडीज गाड़ी से जा रहा था। वो इसी टाइम पे दोनों तरफ से मोटरसाइकिल पे सवार अमर नाइक के शूटर आए। सुनील खटाऊ की कार को रुकवाया और थोड़े से शीशा तोड़ा गया और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसी। सुनील खटाऊ मारा गया। इस मर्डर ने अक्की मुंबई को हिला दिया। इस हत्याकांड के बाद मुंबई की हवाई बदल गई। सुनील खटाऊ की मौत के साथ सारे मिल मालिक एकजुट हो गए। वहीं सरकार पर दबाव बढ़ा। बहुत सारे राजनेता भी इसमें दखल देने आए। सभी के निशाने पर अमर नाइक था। हर कोई अमर नाइक को खत्म करना चाहता था, क्योंकि अब इस रावण का दहन ना कर दे तो शायद सिस्टम तक को अपने हवस में कर लेता। उधर खटाऊ परिवार की महिलाएं मैदान में उतर आई। चारों ओर से सरकार और पुलिस की थू हो रही थी। इसी दबाव ने जारी किया मुंबई के बिगेस्ट क्रिमिनल अमर नाइक का डेथ वारंट और जिम्मा सौंपा गया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर को। 7 जुलाई 1996 को अमर नाइक मुंबई सेंट्रल से पुलिस के हत्थे चढ़ा। 3 दिन तक उसे कस्टडी में रखा गया और फिर 10 जुलाई 1996 की आधी रात बॉम्बे सेंट्रल के गार्डन में अमर नाइक का एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह एनकाउंटर नहीं, मर्डर था और इस मर्डर की स्क्रिप्ट लिखने वाले सिस्टम में बैठे मंत्री संतरी बड़े बड़े व्यापारी थे। तो भाई लोग, ये थी अमर नाइक की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।